भी संगठन है, शिक्षक है, नॉन टेट शिक्षक है। पहली बात तो ये है कि जो हमारे नॉन टेट शिक्षक है उनको एक साथ आना पड़ेगा, चाहे वो 8 केंद्र शासित क्षेत्रों के हों, चाहे 28 राज्यों के हों। जब तक वो एक अम्ब्रेला में नहीं आएंगे तब तक आप कोई भी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। सबसे कमजोर पक्ष हमारी लड़ाई का ये है कि जिस तरीके से ये देश में आजादी के बाद इतना बड़ा समस्या है, इतनी बड़ी समस्या है और इतना अव्यवहारिक आदेश है, इतना गलत है, इतना अन्याय है, लेकिन अभी तक हम राष्ट्रीय पटल पर इस बात को संगठनात्मक रूप से नहीं रख पाए हैं। धरने हुए हैं नो डाउट, लेकिन धरनों को मेंशन नहीं लिया गया सरकार के द्वारा, मीडिया के द्वारा कोई मेंशन नहीं लिया गया। वैसे ही धरने हुए, लोग जुटे, लेकिन वो ऐसे ही चले गए। ये अब नहीं करना। हमको आज की नब्ज टटोलनी है। आज सरकार का सेंटीमेंट देखना है। आज सरकार के हिसाब से, आज के समय काल परिस्थिति के हिसाब से हमको भी अपने मॉड्यूल को चेंज करना है। हमको अपने मूवमेंट मॉड्यूल बनाने हैं, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना है। उसके लिए आप एक एक टीचर अपने आप में एक लीडर है, आप बंडल ऑफ एनर्जी हैं। सोचिए, अनपढ़ लोग, मजदूर भी अपने अधिकारों के लिए लड़ जाते हैं, सरकार से बात अपनी मंगवा लेते हैं। नौजवान हुए चाहे छात्र हुए, सब अपनी बात मनवा लेते हैं। लेकिन जो समाज में शिक्षा देता है, जो गलत को गलत, सही को सही ठहराने की शिक्षा देता है, वो अपने जायज अधिकारों के लिए आज तक खड़ा नहीं हो पा रहा। उसकी वजह है कि जो भी फ्रंट बने हैं या जो भी जिस तरीके की बनी है, वो उस तरीके की एनर्जी, उस तरह की अप्रोच या उस तरह की रणनीति या उस तरह के रोड मैप लेके नहीं आ पा रहे। वहां पर कहीं ना कहीं ये होड़ है कि मैं बड़ा हूं, मैं श्रेय लूंगा, मैं क्रेडिट लूंगा, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा और ये जीत का सेहरा मुझे मिला चाहिए। जीत तो अभी पता ही नहीं है, लेकिन इस तरीके की स्थिति बन गई कि जीत का श्रेय मैं लूंगा। उसमें कहीं ना कहीं आपसी मनमुटाव, आपसी समस्या हो रही है और उसका खामियाजा हमारे 25 लाख शिक्षक भुगत रहे हैं। और 11 महीने से अभी भी वो एक अम्ब्रेला की खोज में है, एक इंपैक्टफुल मूवमेंट की खोज में है, जो हो नहीं पा रहा है, जिसकी कोई स्ट्रेटजी नहीं बन पा रही। सभी लोग, सभी शिक्षक पूरी तरीके से इसके लिए तैयार हैं। ठीक है, उसमें एक स्पेशल टेट की बात आई, स्पेशल टेट परीक्षाएं हो रही हैं, वो एक विंडो क्रिएट है, परीक्षाएं दीजिए। हम पहले दिन से कह रहे हैं परीक्षाएं देने से हम नहीं रोक रहे हैं, आप परीक्षाएं दीजिए, लेकिन परीक्षाओं को देना क्या इस समस्या का हल है? आपने स्वीकार कर लिया कि आप एक रेट्रोस्पेक्टिव आदेश को मान रहे हैं, परीक्षा दीजिए, आप नौकरी बचाइए, किसी के लिए कोई हम लोगों की मनाही नहीं। विशेष टेट हो रहा है, आज एमपी का नोटिफिकेशन भी आ गया है, लेकिन अभी हमको देखना है कि उस परीक्षा से अगर 2 लाख में से 1,99,000 लोग ही पास हो जाते, 1,000 नहीं पास हुए, तो ये हमारा फेल्योर है, ये हमारा बहुत बड़ा फेल्योर है। आपका भाई, अगर आपके साथ का ही मित्र अगर फेल हो जाए, उसकी नौकरी चली जाए, आप पास होके भी क्या कर लेंगे? तो इसलिए हमको जरूरी है कि एक साथ हमको आना पड़ेगा, एक हमको अम्ब्रेला बनाना पड़ेगा, एक फोरम क्रिएट करना पड़ेगा और एक जादुई संख्या हमारे पास है। वी आर 2.5 मिलियन, 25 लाख लोग हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। ये विश्वास अपने मन में लाना पड़ेगा, ये बात लानी पड़ेगी। का चुप साध रहा बलवाना, आपको अपने अंदर की ताकत पहचाननी पड़ेगी। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप जिस दिन बैठ गए 10 दिन के लिए, आपके लिए यही सरकार मंच पे आएगी और घोषणा करेगी कि हम आपके साथ हैं और जो भी आपके लिए गलत हुआ है, हम उसके लिए अमेंडमेंट, एक क्लैरिफिकेशन लेटर, एक श्वेत पत्र हम जारी करेंगे और इसके संबंधित अगर संसद में एक क्लैरिफिकेशन देना होगा तो हम वो भी लाएंगे, अमेंडमेंट भी लाएंगे, या कोर्ट से हम इसमें विशेष अपील करके आपके लिए, आपकी राहत की बात करेंगे। उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है पहले तो हमको अपनी समस्या को उस पटल तक पहुंचाने की। ठीक है, संगठन साथ नहीं आया, हम बहुत दिन से परेशान है, संगठन कुछ, लेकिन एक सन्नाटा आप महसूस कर रहे होंगे एक अलग तरीके का। मैं हमेशा आता रहता हूं, हमारी टीम हमेशा, लीगल टीम आती रहती है, और भी लोग हैं, हम लोग जुड़े हैं, आपसे सुनते हैं, बताते हैं, सारे इस लड़ाई को सब कुछ दे रहे हैं और दिन भर यही रहता है कि किस तरीके से इसमें क्या किया जाए। लेकिन एक सन्नाटा महसूस कर रहे हैं, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है। जिस स्तर की समस्या है, क्या उस पेडिग्री का विरोध हो रहा है देश में? नहीं हो रहा है। जिस स्तर का कहते हैं ना कि अगर आपको बुखार है तो कितने एमजी का पैरासीटामोल आपको खाना है, या फिर आपको किस लेवल का विरोध करना चाहिए,
उस लेवल का विरोध हो नहीं पा रहा है देश में। शिक्षक परेशान है, हर राज्य के शिक्षक परेशान है, उनके अंदर अजीब सी छटपटाहट है, किसी को नींद नहीं आ रही, किसी को इंसोम्निया हो रहा है, किसी का बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है, कोई ट्रामा में है, किसी को डायबिटीज शुगर लेवल शूट अप कर रहा है। तो सब लोग बहुत परेशान है, सबकी तबीयत खराब है, सब लोग को संभालना पड़ रहा है, इमोशनली लोग एकदम टूट चुके हैं। तो इस सभी को देखते हुए अब मैंने तय किया है कि हम एक मूवमेंट करेंगे, एक मूवमेंट ला रहे हैं और उस मूवमेंट का मैं उसका औपचारिक ऐलान करूंगा और सभी से अपेक्षा करूंगा, क्योंकि आपके बिना कुछ नहीं है। और मैं इसकी घोषणा के पहले आपका कमिटमेंट चाहूंगा, आपका संकल्प चाहूंगा, आपका साथ चाहूंगा, आपकी प्रतिबद्धता चाहूंगा। तभी ये हमारा निर्णायक संघर्ष हो सकता है, तभी यह सफल सिद्धि पा सकता है। जब तक कि आप इसमें पूरा 100% अपने जज्बे के साथ, अपनी प्रतिबद्धता के साथ आप नहीं जुड़ जाते हैं, तब तक इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, मेरे कहने से कुछ नहीं। तो मैं इसके लिए एक अम्ब्रेला क्रिएट कर रहा हूं, जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अरुणाचल से लेकर गुजरात और जो भी हमारे आइसोलेटेड यूनियन टेरिटरीज हैं उसके सभी शिक्षक एक अम्ब्रेला के नीचे आते हैं। और वो संगठन नहीं होगा, पहली बात मैं बता दूं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, कुछ भी वर्चस्व नहीं, किसी भी तरीके की कोई बात नहीं, वो एक क्लस्टर होगा। क्लस्टर में मैं एक धागे की तरह काम करूंगा, एक धागा, और उसमें मुझे देश के सभी टेट प्रभावित शिक्षकों की मोती, आप मोती के समान है, मैं धागा बनूंगा। आपको उस धागे में मुझे उन मोतियों को पिरोना है, वो चाहे संगठन हो, चाहे संगठनों का कोई फ्रंट हो, चाहे वो शिक्षक हो। वो भी हाँ बैंक का लोन उठाया, जी सही कह रहे हैं, बहुत समस्या है। इसीलिए तो हम फिर लीगल टीम इसके लिए आई है कि अब इसमें निर्णायक लड़ाई हो, निर्णायक संघर्ष हो, सड़क का संघर्ष हो। अब बहुत कुछ देख चुके हैं हम लोग। जगदीश यादव जी हमारे साथ हैं, बिल्कुल हम बता रहे हैं साहब, बहुत 10 से 12 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष से मेरी बात हो चुकी है, तभी मैं आपके सामने आया हूं। और हम जब लड़ेंगे तो वो निर्णायक लड़ाई होगी, वो ऐतिहासिक लड़ाई होगी, उसके लिए हम निश्चिंत रहिए। और उसका मैं बाकायदे स्ट्रेटजी और रोड मैप बना रहा हूं, उसका खाका बनाऊं। लेकिन मुझे एक एक शिक्षक का हिम्मत, हौसला, साथ और जज्बा चाहिए, तभी हम ये लड़ाई जीतेंगे। मैं उस धागे की तरह रहूंगा, आप 25 लाख को उसमें मोतियों की तरह मैं पिरोऊंगा, आपको आना है। और आप अच्छे से जानते हैं, कहावत इंग्लिश में है, ए चैन इज एज स्ट्रांग एज इज वीकेस्ट लिंक। तो हमको एक मजबूत लिंक क्रिएट करना है पूरे देश में। पूरे देश में एक मैसेज जाना चाहिए सरकार के पास, एक जाना चाहिए कि 25 लाख शिक्षक अब एक हो गए अपने अधिकारों के लिए, अब वो बैठने वाले नहीं हैं। कोर्ट की लड़ाई हमने देखी है, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा, उसके दोहरे मापदंड सबके सामने आ चुके हैं। वो सदन में कुछ कहते हैं और आरटीआई में कुछ जवाब देते हैं। अब इसके लिए विरोध के अलावा कुछ बचा ही नहीं है, संघर्ष के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। और बिना लड़े अगर हम हार गए तो इतिहास हमको माफ नहीं करेगा, हमको कोई माफ नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने जो ये मूवमेंट है उसका मैंने नाम रखा है NNTM, नेशनल, एन से नेशनल, एन से नॉन टेट, ON नॉन टेट के लिए होगा, फिर नेशनल नॉन टेट, नेशनल नॉन टेट मूवमेंट, नेशनल नॉन टेट टीचर मूवमेंट, ये होगा नेशनल नॉन टेट टीचर मूवमेंट। ये हमारे पूरे देश का एक ऐसा अम्ब्रेला होगा जिसमें ये एक आंदोलन की तरह काम करेगा। NNTM, नेशनल नॉन टेट टीचर मूवमेंट। तो इसमें हम देश के सभी शिक्षकों को जोड़ेंगे। पहले तो हम एक क्लस्टर बनाएंगे, संगठनों को भी जोड़ेंगे। अभी अभी मेरे पास JTF से भी फोन आया था, जगदीश यादव जी का, उन्होंने भी कहा है कि हम आपके इस मूवमेंट में आपका साथ देंगे। देखिए, मैं जो बना रहा हूं उसमें मेरा किसी से कोई प्रतिस्पर्धा है ही नहीं। और मैं आपको बता दूं, 30 अगस्त के धरने में भी मैं जा रहा हूं, क्योंकि यहां पर मैं कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी बनने की लालसा से नहीं आया। मुझे कोई व्यक्तिगत सम्मान की अपेक्षा नहीं है और ना मुझे कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है। मैं हर एक संघर्ष में सबके साथ खड़ा रहूंगा। तो मैंने जगदीश यादव जी से साफ साफ कहा
कि 30 अगस्त के धरने में मैं आ रहा हूं और मेरी पूरे देश के शिक्षक साथियों से अपील है कि वो इस 30 अगस्त के धरने में जरूर आए। एक दिन का धरना है, जरूर आइए, दिखाइए, आप आइए, सबके धरने में चलना है, सबको साथ लेना है, यही विद्वेष को खत्म करने। यही आज नागपंचमी का त्योहार है। नागपंचमी के दिन आने का मेरा मकसद यह है कि हमको अपने अंदर एक दूसरे के प्रति जो विद्वेष है, जो एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा का जहर है, जो एक दूसरे के प्रति छोटा दिखाने का वो जहर, उसको निकालना है हमको। नागपंचमी का दिन इसीलिए हमको एक साथ आना है। जब तक हम एक साथ नहीं आएंगे, और उसकी शुरुआत मैं करूंगा, मैं जेटीएफ, जगदीश यादव जी के नेतृत्व में जेटीएफ, जो मंजीत पटेल जी हैं, सभी लोग हैं, नरेश ठाकुर जी हिमाचल के हैं, फोन आया है, वो लोग उस दिन मुझे जोड़े भी थे वर्चुअल मीटिंग में, तो मैं उसमें भी जाऊंगा। मुझे कोई एमएलसी का चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे कोई एमपी का चुनाव नहीं लड़ना राज्यसभा से। मेरे लिए पूरे देश के एक एक शिक्षक की नौकरी बचानी है। पहले ही दिन से मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। मेरे लिए जिस दिन ये टेट का भूतलक्षी आदेश वापस हो जाएगा, उस दिन मैं ये मान लूंगा मेरा प्रयास सफल हुआ। और मुझे सिर्फ यही चाहिए कि मेरे हर एक शिक्षक, मुझे रिवार्ड के रूप में क्या चाहिए कि मेरे पास जब भी फोन आए उसके बाद ये हुआ कि मेरी सर नौकरी अब सेफ है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब वापस हो गया, मुझे यही रिवार्ड चाहिए। तो एक बड़ी धारणा लेके चलनी है। एक हम लोगों को आपस में एक दूसरे के प्रति दयालु बनना पड़ेगा, एक दूसरे के प्रति एक साझेदारी रखनी पड़ेगी, एक कंपेनियनशिप रखनी पड़ेगी। ये अच्छी बात नहीं है। हम टीचर हैं और मैं उस मूवमेंट में, इसलिए मैंने मूवमेंट फ्रंट नाम नहीं दिया, ऑर्गेनाइजेशन नाम नहीं दिया, क्योंकि मुझे कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। और जब तक इस लड़ाई में कोई बिना राजनीतिक महत्वाकांक्षा का व्यक्ति नहीं आएगा, आप लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। राजनीतिक महत्वाकांक्षा मुझे है नहीं, इसलिए मैंने इसको मूवमेंट का नाम दिया है। और मैं इस मूवमेंट में सभी को एक शिक्षक के रूप में, नॉन टेट प्रभावित शिक्षक के रूप में या उसकी आवाज उठाने वाले के रूप में आमंत्रित करता हूं। पूरे देश के हमारे सभी अग्र शिक्षक संगठनों के मुखियाओं को, उनके क्लस्टर को, उनके फ्रंट को, और अपने देश के एक एक शिक्षक को, एक एक गांव के, मैं चाहूंगा एनएनटीएम में पूरे देश के, प्रदेश के हर जिले के एक एक गांव से नॉन टेट प्रभावित शिक्षक जुड़े। और उसकी स्ट्रेटजी में 2 खंडों में विभाजित किया हूं। बहुत मजबूत स्ट्रेटजी है जिसपे हमको काम करना है। आपको जीत मिलके ही रहेगी। उसके लिए हमको करना क्या है, पहले तो अपने अंदर की ये भावना निकालनी है कि ये फ्रंट है उसमें नहीं जाना है, ये फ्रंट है उसमें, सब में जाना है। आप कोई भी करता है आंदोलन, मैं खुद जाऊंगा। जिस दिन कोई भी संगठन करेगा मैं जाऊंगा। जिन राज्यों में होगा आप मुझे बुलाइए, मैं आऊंगा। लेकिन मैं एक नेशनल मूवमेंट, जिस तरीके से 1857 की क्रांति हुई थी, एक मूवमेंट जिसने देश में राजनीतिक, भारत के राजनीतिक स्वायत्तता के लिए, मांग के लिए एक परिदृश्य बदल दिया था, उस तरीके की मूवमेंट की जरूरत है 25 लाख शिक्षकों की। ये तो काला कलंक हो जाएगा, ये इतिहास में लिखा जाएगा कि एक भूतलक्षी आदेश को 25 लाख शिक्षकों ने मान लिया, 25 साल बाद हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए एक मूवमेंट के लिए एक शिक्षक जन आंदोलन की आवश्यकता है देश में, इसकी अपरिहार्य आवश्यकता है। आप परीक्षा पास करिए, लेकिन आप इस मूवमेंट में जरूर आइए। मैं तो अपने टेट साथियों को भी कहूंगा, जो नए हैं वो भी आए, क्योंकि अंतिम समस्या नहीं है। सरकार आपके लिए रोड मैप बना रही है, आपके लिए जिस तरीके से बांधने के लिए और प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है। आप साथ में नहीं आए तो कल हम आपके साथ कैसे खड़े होंगे जब आप हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। ये सबकी नौकरी का सवाल है। ये विकसित भारत में शिक्षा को पूरी तरीके से निजी हाथों में देने की एक साजिश है, उसको रोकना है। इसीलिए इसको मैंने मूवमेंट का नाम दिया है, क्योंकि जब तक जन आंदोलन की संकल्पना नहीं होगी तब तक आपके अंदर जज्बा नहीं आएगा। क्योंकि जहां फ्रंट होता है, जहां ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहां कोई न कोई एक वर्चस्व होता है, महत्वाकांक्षा होती है, लालसा होती है चुनाव लड़ने की, अपने आप को आगे दिखाने की, अपने आप को ऊपर बताने की, जताने की। नहीं, एक मूवमेंट होगा। और आपको बता दें, इस मूवमेंट में जो आएगा स्वागत है, जो इस मूवमेंट में नहीं शामिल होगा फिर इतिहास भी उसको माफ नहीं करेगा। क्योंकि हम 25 लाख हैं और शिक्षक अपनी लड़ाई अब खुद लड़ेगा। इस मूवमेंट का सबसे बड़ा क्राइटेरिया होगा, हर एक शिक्षक नेता होगा।
हर एक टीचर नेता होगा। लद्दाख का वो के करीम जी नेता होंगे, इसमें अरुणाचल के दिबूती जी नेता होंगे, इसमें धीमान जी नेता होंगे, इसमें नरेश ठाकुर जी नेता होंगे, इसमें जगदीश यादव जी नेता होंगे, इसमें राठौर जी नेता होंगे छत्तीसगढ़ से, इसमें सुदर्शन जी अंडमान से नेता होंगे, इसमें सभी नेता होंगे। छोटे जिलों से, जनपदों से जो हमारे लीगल टीम के मेंबर हैं, वीरेंद्र चौधरी जी, संजय त्रिपाठी जी, प्रमोद कन्नौजिया जी, कोई भी हो, सभी लोग नेता होंगे। कोई ऐसा नहीं जो नेता नहीं, सब नेता रहेंगे इसमें। यहां पर वर्चस्व की बात ही नहीं है। और नोटिफिकेशन आया है विशेष स्टेट का एमपी में। अभी तो हमको यह भी देखना है कि उस विशेष स्टेट से किस तरीके से हमारे शिक्षकों को राहत मिल रही है। मिल भी जाए फिर भी हमको धरने में, आंदोलन में रहना है। वो लड़ाई किस तरीके की आप स्वीकार कर सकते हैं जिसमें आपकी भाई की नौकरी चली जाए? ये तो स्वार्थी हो गए। ये तो हम स्वार्थ की बात कर लिए। ये तो आप नितांत स्वार्थी हो गए। क्या मैं टेट की परीक्षा देके पास नहीं हो सकता हूं? आपको बता दूं, मैं दो तीन गवर्नमेंट नौकरियां घर पे रहने के नाते मैंने छोड़ी है। बड़ी बड़ी नौकरियां, मैं नाम नहीं लूंगा, उसमें तारीफ की बात हो जाएगी। बड़ी बड़ी नौकरियां मैंने छोड़ा है, माता पिता के साथ घर पे रहने के लिए मैंने छोड़ा है। मेरे लिए टेट कुछ नहीं है। लेकिन ये कोई इशू नहीं है, ये कोई इशू नहीं है। हमको इसके विरोध में खड़ा होना। नहीं विरोध में खड़े होंगे तो सरकार कहेगी आने वाले समय में जो भी इन पे थोप दीजिए, ये तो वैसे ही है, ये मान लेंगे, जो भी बचेगा छटते रहेंगे, बचते बचते ऐसे ऐसे करते करते धीरे धीरे इनको हम खत्म कर देंगे। सरकार उस प्रक्रिया पर, उस स्ट्रेटजी पर, रणनीति पे काम कर रही है। तो अपनी जान बचाने वाली रणनीति पे काम मत करिए। हमको सबकी जान बचानी है। हम एक परिवार है, शिक्षक परिवार। तो एनएनटीएम एक आंदोलन है। उस आंदोलन की रूपरेखा में 2 बिंदु हैं। पहला बिंदु पे हम आते हैं। पहला बिंदु यह है कि आज के परिदृश्य में आपकी लड़ाई राष्ट्रीय पटल पर वो स्थान नहीं बना पाई है जिस स्थान पर आप सरकार को यह जता पाएं कि वास्तव में हमारे साथ अन्याय हुआ है और हमारे साथ जायज मांग की प्रत्याशा है। आज का समय आप जानते हैं कि डेटा वॉर चलता है और डेटा वॉर के लिए जरूरी है। अभी एक डेटा आया था कि भारत में 100 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है। 25 लाख हम है, हमारे ख्याल से घर में सबके पास मोबाइल है। जी, हरियाणा से करमवीर जी हैं हमारे साथ। और मैं सबको नोडल बनाऊंगा, हर प्रदेश का नोडल भी बनाऊंगा इसके एनएनटीएम के लिए। एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, आप वो देखेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन। ऐसे शिक्षक बैठेंगे वहां पर कि कितने लोग को वो सस्पेंड करेंगे। हम बकायदे पूरी मुहिम चलाएंगे देश में। सभी लोग LWP लीजिए, सभी लोग छुट्टियां लीजिए, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना नहीं लेंगे 1 महीने का वेतन। लेकिन ऐसी निर्णायक लड़ाई जब आप बैठ जाएंगे 2 लाख 4 लाख लोग एक साथ, तो नहीं आपके फेवर में अगर आदेश हो जाता है तो कहिएगा, जरूर होगा। तो मैं आता हूं एनएनटीएम का जो पहला वो है, 2 खंडों में हमारी स्ट्रेटजी है। पहले खंड में है, देखिए, हमको स्मार्ट मूवमेंट करना है। हमको वो मेहनत नहीं करना है कि हमारा इंपैक्ट ही ना पड़े। इंपैक्ट भी करना है, लेकिन उसके पहले हमको अपने आप को स्मार्टली रिप्रेजेंट करना है। मैंने 2 वीडियो इसीलिए बनाए थे कि कम से कम लोगों को जागरूक करें, लोग उसको शेयर करें। ठीक है, नहीं पहुंचा एक दिन में नहीं, मैंने हार नहीं मानी है। मैं तो रोज इसके लिए लड़ रहा हूं। मैं हार नहीं मानता हूं, मैं अंत तक लड़ूंगा, क्योंकि यहां शांति नहीं मिलने वाली जब तक इसको जीत ना जाएगा। मैं रोज लड़ूंगा। गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान में, है ना, गिरेंगे उठेंगे फिर लड़ेंगे। हार तो नहीं मानूंगा, चाहे जो हो जाए। ठीक है, एक आया है, सेटबैक आया है, अभी नहीं मिला है, लड़ेंगे। फिर आरटीआई के जवाब क्यूरिटी में भी लड़ेंगे, यहां भी लड़ेंगे, उसी दमखम से लड़ेंगे। तो हमको तो पहले डेटा वॉर पे बात करनी है। डेटा वॉर ये है कि आज आप देखते हैं कि आदमी का एवरेज स्क्रीन टाइम 2 से 3 घंटा सबके पास मोबाइल है। सरकार भी ट्विटर और फेसबुक पे देश के ट्रेंड को वैल्यूएट करती है, देश का ट्रेंड कहां जा रहा है। आज मीडिया हाउसेस भी ट्रेंड को वैल्यूएट करते हैं, तो वो भी आपके पास आते हैं, पूछते हैं आपकी समस्या क्या है, जायज नाजायज का बाद में पता चलता है। और हमारे साथ तो नाजायज चीजें हुई हैं बिल्कुल। और अभी हम उसको रिप्रेजेंट राष्ट्रीय पटल पे, राष्ट्रीय मंच पे उस चीज को हम रख ही नहीं पाए हैं। ये दुर्भाग्य है, ये हमारे संगठनों का दुर्भाग्य है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम इतनी बड़ी संख्या में होने के बाद, जहां 10-20 हजार लोग अपनी बात मनवा ले रहे हैं 20 दिन बैठ करके, वहां 25 लाख की संख्या में होकर, करोड़ों मोबाइल हाथ में होकर, करोड़ों लोग हाथ में होकर,
हम सरकार तक अपनी बात मजबूती से राष्ट्रीय पटल पर पहुंचा नहीं पा रहे। यह हमारे लिए बहुत बड़ा शर्म की बात है। यह हमारे लिए शर्म की बात है। इट्स ए मैटर ऑफ शेम फॉर अस। ये शर्म की बात है। इतिहास हमें माफ नहीं करेगा, कभी कभी नहीं माफ करेगा। आप नौकरी अपनी बचा के अपने घरों में चले जाएंगे और बाहर किसी के घर में आग लगी है, आप चैन से सो पाएंगे? नहीं सो पाएंगे। आपका कंसाइंस अलाउ नहीं करेगा। अभी मैंने जितना पैसा लगाया रिव्यू में, मेरे पास अभी धन अवशेष है, मैं मजबूत क्यूरेटिव करूंगा। मैंने कहा भी है कि मुझे अभी कोई धन की आवश्यकता नहीं। एक एक रुपया हराम है मेरे लिए, मैं उस सबको लगाऊंगा और जिनसे पैसा लिया हूं लीगल टीम में, उनको जवाब देने के लिए, उनको हिसाब देने के लिए मैं अधिकृत हूं, उनको मैं दूंगा और कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। और इसमें पहला जो मैं आ रहा हूं डेटा वॉर पे, डेटा वॉर पे पहले हमको चाहिए कि हमको पहले अपने आप को, अगर मीडिया साथ नहीं दे रही है तो अपने सोशल मीडिया की ताकत को पहचाननी। पहले तो हमको अपने आप को इन्वोक करना है कि किस तरीके से सरकार के सामने रिप्रेजेंट होगी। ये बहुत बड़ी समस्या है और सरकार ने देखिए 11 बार, आप बलबीर जी की मेहनत को देखिए, 11 बार वो लगातार आरटीआई में लगे रहे और आरटीआई से उन्होंने जवाब ले लिया। तो एक दिन में क्यों आप हार मान रहे हैं? कैसे मान रहे हैं? ले लिया बलबीर जी ने ना। हमने भी कोर्ट में लड़ाई लड़ी, हमने भी 1 साल का समय लिया। ठीक है, धीरे धीरे हम जीतेंगे, इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। स्लो इन स्टडी विन द रेसेस, धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन निर्णायक रूप से इसको जीतेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हमको हार नहीं माननी। तो डेटा वॉर में हमको क्या करना है कि हम देश में 25 लाख हैं, क्या 5 लाख लोगों की आईडी नहीं हो सकती ट्विटर पे या फेसबुक पर? बिल्कुल हो सकती। हमको पहले माहौल बनाना है देश में। देश में पहले हमको हमारी समस्या को बताना है। आज देख रहे हैं कि स्कूलों में एक अभियान चल गया है, सब स्कूलों को टारगेट किया जा रहा है। शिक्षक मंदिर का घंटा हो गया है, कोई भी बजा के चला जा रहा है। एक फिल्म का डायलॉग है कि मुझे मंदिर का घंटा समझ रहे हैं, जो भी आके बजा के चला जा रहा है। सरकार बजा रही है, कोर्ट बजा रही है, सिस्टम बजा रहा है। कल की एक कोई पार्टी है सीजेपी, वो भी अब शिक्षकों के पीछे पड़ गई है। जहां पर विद्यालय में स्थापना बिंदु सरकार और विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है, वहां शिक्षकों को टारगेट किया जा रहा है, डांटा जा रहा है, गाली दिया जा रहा है, ह्यूमिलेट किया जा रहा है। इस दिन के लिए हम आप बैठे हैं। ये वो समय है जब शिक्षकों का मान मर्यादा, उनका मर्दन उनके विद्यालय में किया जाएगा। सरकार हमको कोर्ट में हमारा मान मर्दन कर रही है, संसद में हमारा मान मर्दन कर रही है, और अब जिस विद्यालय पे बच्चों को पढ़ाते हैं उन्हीं विद्यालय में बच्चों के सामने हमको गाली दिया जा रहा है। इसी दिन के लिए अपने घरों में बैठे हैं। आपकी चारित्रिक हत्या हो रही है, आपके विद्यालय में हो रही है, आपके लोगों के बीच में हो रही है। वो बच्चे जो आपको आदर्श समझते हैं उनके सामने हो रही है। सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। जो भी लोग बने हैं, वो जो भी समझ आ रहा है वो टीचरों की तरफ घुमा दे रहे हैं। इस दिन के लिए आप बैठे हैं। अभी स्कूल बचाओ अभियान में एक एक स्कूल को टारगेट किया जा रहा है। कोई कोई बोलने को तैयार नहीं है। शिक्षक बिल्डिंग बनवाएंगे, शिक्षक खिड़की लगवाएंगे, शिक्षक 5 रुपए 6 रुपए में मिड डे मील बढ़िया बनवा देंगे। शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि प्रधान जी की जिम्मेदारी है। उनको वहां पर जो है कि सीतापुर में प्रधानाध्यापिका को एक तरफा FIR हो गया, प्रधान जी को क्यों नहीं हुआ है? वो तो संयुक्त खातेदार हैं उस मैटर पे, क्यों नहीं हुआ है? ये एक पद के होने के नाते आप कर रहे हैं। क्या उनकी जवाबदेही नहीं थी प्रधान जी की कि उनके खिलाफ FIR हो? अरे आप जब तक सहेंगे आपको प्रताड़ित किया जाएगा। आपको सरकार, आपके गांव के, आपके लोग, आपके सभी लोग आपको प्रताड़ित करेंगे। अधिकारी प्रताड़ित करेंगे, समाज प्रताड़ित करेगा, सरकार प्रताड़ित करेगा। आप प्रताड़ित करने के लिए अगर पैदा हुए हैं तो फिर आपको मुबारक हो। लेकिन जिस तरीके से ह्यूमिलेशन और आज वीडियो वायरल हो रहे हैं, अध्यापक के सामने बैठ के गांव वाले गाली दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मोबाइल में हमको काम करना पड़ता है, प्रेरणा पोर्टल, अपार ID, MDM। आज हम लोग एक कंप्यूटर ऑपरेटर हो गए हैं और कह रहे हैं आप मोबाइल मत देखिए, वो हमको डिक्टेट कर रहा है। वो पैरेलल व्यवस्था चला रहे हैं, गांव वाले वो समानांतर चला रहे हैं। अधिकारी भी आके हमको बजाएगा, गांव वाले भी आके बजाएंगे। अगर आप ऐसे के लिए तैयार हैं अपनी दुर्गति के लिए तो आपको मुबारक हो। आप हम फिर समाज में दीनहीन बनने के लायक ही हैं, तब आपको मुबारक हो। लेकिन अगर आप निर्णायक अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने के लिए ये नहीं जागे तो अब आप उठ नहीं पाएंगे। अगर आप इस बार नहीं उठे तो आप नहीं उठ पाएंगे। आपको अपनी लड़ाई लड़नी है, किसी दूसरे की लड़ाई नहीं लड़नी है। तो स्ट्रेटजी हमारी 2 खंडों में, पहला तो डेटा, आपको 5 लाख ट्विटर के अकाउंट बनाने हैं, 5 लाख फेसबुक के अकाउंट बनाने हैं।
इंस्टा के अकाउंट बनाने हैं, ट्विटर के तो जरूर बनाने हैं, फेसबुक के जरूर बनाने हैं। और जिस दिन वो 5 लाख शिक्षक अपना अपना वीडियो, मुझे ये लालच नहीं है, कभी कभी कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं ये कह रहा हूं कि मेरा वीडियो शेयर करिए, मेरा व्यू बढ़ेगा। छोटी बात नहीं सोचनी चाहिए। आप लोग इस लड़ाई को तो मैं सब कुछ दे रहा हूं, लेकिन कभी कभी किसी के दिमाग में आ जाते हैं, मैं उस तक को भी दूर कर दे रहा हूं। आप 2-2 से 1-1 मिनट की वीडियो बनाइए कि मैं फला जिला का, फला परगना, फला गांव का एक सामान्य शिक्षक हूं, मैंने इतने दिन सेवा की है, एक भूतलक्षी आदेश से मेरी नौकरी जारी है और सरकार इस विषय पर पूरी तरीके से जानकारी होते हुए मेरे साथ अन्याय कर रही है। वो मैं पूरा मैटर आपको दूंगा। जब एक साथ 5 लाख शिक्षक अपनी अपनी वीडियो जारी करेंगे तो कौन मीडिया हाउस आपके पास नहीं आएगा? सरकार क्यों नहीं? रोज करेंगे, हम रोज करेंगे। वो जेन जी और जेन अल्फा, आप अच्छे जान रहे हैं कि 1965 से लेकर 1984-85 तक के लोग जेन एक्स में आते हैं। हम जेन एक्स है, कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले के हैं, जेन एक्स में आते हैं हम लोग। तो जेन एक्स है, जेन अल्फा कर चुकी, जेन जी कर चुकी, तो जेन एक्स को भी तो करना चाहिए। वो नहीं आगे आएगी तो सिखाएगी क्या? तो रणनीति यह है कि पहले तो हमको मजबूत क्लस्टर बनाना है, ऐसा क्लस्टर बनाना है कि समाज में पहले हमारी बात तो पहुंचे, समस्या से लोगों को हम बताए। तो जब 1857 की क्रांति हुई तो कमल का फूल और रोटी बांटा गया सबको। उस समय ये फेसबुक नहीं था, समझिए, फेसबुक और कमल और रोटी एक ही चीज है, वो ट्विटर नहीं था। तो पहले आंदोलन के लिए जरूरी है कि हमको अपने साथ एक चेन बनाना है, एक मजबूत कड़ी बनानी है। यहां से मैं हाथ पकड़ूं और उसका अंतिम सिरा अंडमान निकोबार तक इस शिक्षक तक पहुंचना चाहिए। साथ रहेंगे तो जीत जाएंगे, टूटेंगे तो हार जाएंगे। संगठन को साथ आना होगा, जो नहीं आएंगे वो संगठन इतिहास बन के रह जाएंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी लड़ाई है और इस लड़ाई में इतनी बड़ी चुप्पी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही, इसलिए मुझे आना पड़ा है। मुझे कई प्रदेशों से फोन आया, इसलिए मैं स्ट्रेटजी बना के अभी इसमें हम दोनों खंडों में बहुत सारी स्ट्रेटजी रखेंगे। सरकार खुद आपकी बात मानने को तैयार होगी। तो पहले तो 5 लाख हमको ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा आईडी बनानी है। हमको इतना वायरल करना है अपने आप को कि सरकार ये समझे कि ये मसला देश में अब ज्वलंत हो रहा है, इनको रोकना पड़ेगा, इनकी बात सुननी पड़ेगी। आप सोचिए, आपके मांग जायज है और कोई आपके बारे में एक लाइन बोल नहीं रहा। जयंत चौधरी खड़े हो रहे हैं, कह रहे हैं ये कोर्ट का मामला है, उसके बाद वो चुप होकर बैठ जा रहे हैं। आप संसद सदस्यों को ज्ञापन दिए, कहां सरकार मेंशन ले रही है उसके बारे में? जब तक भीड़ के रूप में आप अपनी बात नहीं रखेंगे, आपकी बात सही होने के बावजूद भी नहीं सुनी जाएगी। अब सच्चाई के लिए भी भीड़ का होना जरूरी है। भीड़ नहीं रहेगी तो सच को सच नहीं माना जाता है। ये लोकतंत्र नहीं, ये भीड़ तंत्र का समय आ गया। यहां भीड़ से सरकार सुनती है। सरकार की कान, जो सरकार के हियरिंग सिस्टम है, वो इतने ऊंचे होते हैं, उनको उस रिजोनेशन की जरूरत होती है, अनुनाद की जरूरत होती है, उस फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है, तब उनके कानों तक उस मेगा हर्ट्ज की आवाज पहुंचती है। तो उनके जो कान इतने ऊंचे हैं, इतने ऊपर बैठे हैं, उस मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी क्रिएट करने के लिए, उस रिजोनेंस को क्रिएट करने के लिए हमको एक क्लस्टर, एक मूवमेंट डेवलप, कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा। दिस इज आवर इनएविटेबल कंडीशन राइट नाउ। अपरिहार्य स्थिति है। नहीं करेंगे तो ऐसे ही लोग घंटे की तरह बजाते रहेंगे और आप बचते रहेंगे। कोई नहीं छोड़ेगा आपको। अंत में आपको एनईपी के दायरे में लाकर 2-4-5 साल में बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा सरवाइव करने के लिए। फिर आप मत कहिएगा हमारे लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। मैं बहुत सोच समझ के आपके साथ आया हूं कि मेरे देश के 25 लाख शिक्षक मेरे साथ खड़े होंगे, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। मैं जो स्ट्रेटजी हम लोग मिलकर तैयार करेंगे, उस स्ट्रेटजी पे हम इंपैक्टफुल और डिसाइसिव लड़ाई लड़ेंगे। और फिर जिस दिन डेटा में 5 लाख शिक्षक जुड़ जाएंगे, उस पेज से जुड़ जाएंगे, एनएनटीएम से जुड़ जाएंगे, फिर ट्विटर पे जुड़ जाएंगे। पहले ट्विटर पे अकाउंट बनाना है, फिर हमारे पेज पे आपको आना है, फिर अपने अपने वीडियोस, अपने अपने पोस्ट इस तरह से करना है। देखिए ना, बड़े बड़े न्यूज चैनल आपकी बाइट लेने आएंगे, आपकी स्टेट में आपसे मिलने आएंगे। आप जो वीडियो अपना डालेंगे, क्या समस्या है, लोग पहुंचेंगे माइक ले लेकर। तो उस तरीके के लिए, तो इसलिए पहला काम करना है, पहली कंडीशनिंग, आप सभी को अपने बच्चों की मदद लेनी है, अपने बेटियों की मदद लेनी है जो टेक्निकली साउंडेड है, एडेप्ट है।
आप सभी को 25 लाख में से 5 लाख ऐसे शिक्षक होंगे, मैं मानता हूं कम से कम, जो अपना ट्विटर या फेसबुक अकाउंट बना सकते हैं, तो वो आपको करना है। क्योंकि ये डेटा वॉर है। सरकार पहले कोई भी बात मीडिया या सोशल मीडिया के थ्रू ही, प्रधानमंत्री जी को जब सोशल मीडिया पर रात को आके 2 बार बात रखनी पड़ी, तो सोशल मीडिया की ताकत को हम आप इनकार नहीं कर सकते हैं, उसको अंडर वैल्यूड नहीं कर सकते हैं। मेरी स्ट्रेटजी इसीलिए है कि आपको आज के समय के हिसाब से लड़ाई लड़ना है। हमको वो लड़ाई नहीं लड़ना जो आज से 30 साल पहले चलती थी, लेट जाना है, वो करना है, वो भी करेंगे, लेकिन पहले अपने आप को इन्वोक करिए, पहले आपको उस लेवल पे लाइए जहां सरकार ये बात सुनने के लिए रेडी तो हो। क्योंकि आप कितना भी करेंगे वहां पर, ये आईडी का महत्व मैं बताने जा रहा हूं, जो दूसरा हमारा खंड है। आपको कोई मीडिया हाउसेस न कवरेज दे। चलिए हम बताते हैं 5 लाख होने पे आईडी का आपका फायदा क्या होगा। जिस दिन हमारे पूरे देश के शिक्षक 5 लाख शिक्षक, 4 लाख शिक्षक, 3 लाख शिक्षक दिल्ली में इकट्ठा हो जाएंगे, पूरी दिल्ली जाम हो जाएगी। और दिल्ली में इकट्ठा होकर आपको जब तक निर्णय नहीं मिल जाता, आप LWP लीजिए 1 महीने की, आप LWP लीजिए 1 महीने की, आप आइए, क्योंकि आपको आगे की नौकरी करनी है, तो 1 महीने का आपको देना पड़ेगा बलिदान। आप बैठ जाइए, जहां पर 1 लाख 2 लाख मोबाइल से लाइव चलेगा, वहां पर कौन देश का मीडिया चैनल होगा जो आपको कवरेज देने नहीं आएगा? कौन सी सरकार होगी जो आपकी बात सुनने नहीं आएगी? तब हम दिखाएंगे कि हम अपने हाथ में मीडिया को भी लेके चलते हैं। हमारे हाथ में ताकत है, एक एक शिक्षक के हाथ में ताकत है। हम 1-1 2-2 लाख, जब हमारी आईडी से कोई पोस्ट वायरल होगी, सोचिए कि कोई पोस्ट अगर 2-4 हजार बार आ जाती है तो ट्रैफिक जाम हो जाता है सोशल मीडिया पर। जब उसी सोशल मीडिया पे, उसी मेटा पे, जब आपके 5 लाख लोग 5 बार भी शेयर करेंगे, 25 लाख वो 10 ग्रुप में शेयर करेंगे, 50 लाख 5 मिलियन, अगर इतनी संख्या में कोई पोस्ट वायरल होगी, कोई धरने की बात अगर बाहर जाएगी, तो कितना बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, कितनी बातें आपकी सर्कुलेट होंगी, कितनी ज्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे, आपके साथ आएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अब इसके लिए निर्णायक संघर्ष करना है। तो मैं जल्दी NMTM का एक पेज बना रहा हूं, उसके पहले आपको मौका दे रहा हूं, आप सभी लोग, कुछ नहीं करना है, आपको अपने नाम से एक फेसबुक पे जरूर आईडी बनानी है और ट्विटर पे जरूर आईडी बनानी है और इंस्टा पे भी आईडी बनाएंगे। इंस्टा पे जब आईडी आप बनाएंगे तो आपको जेनजी बच्चों का भी समर्थन मिलेगा, क्योंकि उस पर वो ज्यादा है, वो भी हमारी लड़ाई में हमारा साथ देंगे, हमारे बच्चे हैं वो। जी, अगस्त क्रांति का महीना है, इसीलिए मैंने इसको चुना है, इसीलिए मैंने चुना है कि अब आंदोलन के अलावा कोई दूसरा चारा है ही नहीं। अब नहीं लड़े तो आप खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे आप, आपको फिर कोई नहीं आगे आएगा। अगर आपने मेरी हिम्मत तोड़ दी, मेरे साथ नहीं आए, तो फिर कोई आगे नहीं आएगा। जो सन्नाटा चल रहा है इस लड़ाई को लेकर, आप अच्छे से देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। तो मैं तो सभी संगठनों से कहूंगा, सारे शिक्षकों से कहूंगा कि आप इस मूवमेंट में आए, इसलिए मैंने फ्रंट लाइन मूवमेंट का नाम दिया। कोई इसमें महत्वाकांक्षा नहीं, आप आइए, मैं इसमें संयोजक के रूप में रहूंगा, आपके लिए एक धागे के रूप में रहूंगा, आपको जोड़ूंगा। मैं तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए आया। मैं 30 अगस्त के धरने में भी जाऊंगा। जगदीश यादव जी, आप मुझे सुन रहे हो तो सुनिए, 30 अगस्त के धरने में मैं आ रहा हूं और देश के सभी शिक्षकों से आह्वान कर रहा हूं, किसी भी संगठन के आप हो, बिल्कुल किसी की मत सुनिए, आप जाइए, JTF के धरने में जाइए। उसके बाद कोई धरना करता है उसमें भी जाइए। कोई पाकिस्तानी नहीं है यहां पर, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, वो सब अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, सब राज्यों में लड़ाई लड़ रहे हैं, सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, सारे संगठन अच्छे हैं। तो मूवमेंट का मतलब ये, हमारे मूवमेंट में सभी संगठन आएंगे, सभी का क्लस्टर आएगा, सभी के फ्रंट आएंगे, सभी टीचर आएंगे और हम एक मजबूत डिसाइसिव आंदोलन करेंगे। जिस दिन 10 दिन आप बैठ जाएंगे, रोज 2 लाख 4 लाख लोग मोबाइल से कवरेज देंगे, सारे मीडिया हाउसेस आएंगे, सरकार आपके मंच पे आके कहेगी आपकी समस्या क्या है और उस समस्या के समाधान के लिए सक्षम आधिकारिक प्रयास देने के लिए हम तैयार हैं, तब सरकार आपके साथ आएगी। तो इसीलिए मुझे देश के सभी शिक्षकों का सहर्ष और स्वैच्छिक समर्थन चाहिए, कोई दबाव का नहीं।
मुझे दबाव का नहीं समर्थन चाहिए। अगर आप हमारे साथ आंदोलन में खड़े हैं, हमारे पेज के साथ जुड़ेंगे, वर्चुअल पेज में क्रिएट करूंगा फेसबुक ट्विटर पे, उसको लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में डालूंगा, फेसबुक पे ट्विटर पे भी डालूंगा। NNTM नेशनल नॉन टेट टीचर मूवमेंट, ये हमारा आंदोलन का नाम है। NNTM नेशनल नॉन टेट टीचर मूवमेंट, राष्ट्रीय नॉन टेट शिक्षक आंदोलन। अब हमको आंदोलन करना है, क्योंकि बिना आंदोलन के आप अपने स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा, 30 अगस्त का आंदोलन जंतर मंतर पर दिल्ली में है, उसमें भी चलना है, सभी लोग को चलना है, सब लोग चलिए, किसी के प्रति कोई विद्वेष नहीं रखना है, सब अपने ही भाई हैं, सबके साथ रहना है, लड़ना है, क्योंकि अगर फूट पड़ी तो सरकार जीत जाएगी। एकजुट बने रहना है, एकजुट रहेंगे हम जीत जाएंगे, फूट पड़ी सरकार जीत जाएगी। सरकार तो चाह रही है कि आप, इसीलिए कोई एक साथ नहीं आ रहा है। वीरपाल जी की देखिए ब्लैक ड्रेस टीम 30 अगस्त को पहुंच रही है, हम भी पहुंचेंगे, सब लोग पहुंचेंगे, एकदम जोश खरोश से पहुंचा जाएगा। सरकार के लिए एक ट्रेनल होगा। और NNTM इसके बाद जगदीश यादव जी ने कहा है, आज मुझसे उन्होंने वादा किया है कि NNTM फिर देश में जो सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी अब तक का, उसमें JTF का पूरा समर्थन जगदीश जी के नेतृत्व में रहेगा। और NNTM का वो अनवरत और निर्णायक संघर्ष होगा, उसकी पूरी रूपरेखा और पूरा रोड मैप, और लगातार बैठने के लिए हम वहां पर आएंगे, ये हम आपको बता दें। वो NNTM का वो संघर्ष होगा जो पूरी तरीके से अनवरत और निर्णायक स्वरूप को लेकर बैठेगा। वो देश में मैं करूंगा, और देश के हमारे 12 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों का हमको समर्थन प्राप्त हो चुका है। और मैं चाहूंगा कि देश के सभी नॉन टेट शिक्षक इस NNTM फ्रंट से जुड़े और जोड़े, एक मुहिम चलाइए। जिस तरह 1857 की क्रांति में कमल और रोटी बटी थी पूरे देश में, आपको फेसबुक और ट्विटर पे आईडी बनाना है और उस पेज पे जुड़ना है, जिसके बाद हम एक बहुत बड़ा क्लस्टर क्रिएट करेंगे। और हम बहुत बड़ा क्लस्टर क्रिएट के पहले तो अटेंशन लेंगे सरकार का, मीडिया का, और फिर देखिए कैसे लड़ाई नहीं जीतेंगे। 10,000 20,000 लोग लड़ाई जीत जाते हैं। वही तो मुझे लगता है कि हम लोग इतनी बड़ी संख्या में होकर हम लोग जो है कि वो कर रहे हैं, बैठ के पछतावा कर रहे हैं कि हम कैसे लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे। ललितपुर से विनोद रंजन जी का भी स्वागत है। उनका बिल्कुल एक चीज देखिए, आपको छोड़ना पड़ेगा, हम किस संगठन से हैं, क्योंकि संतोष सिंह बघेल ने जो ये मूवमेंट रखा है, इसमें सारे संगठनों का हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं। सभी मुझसे बड़े हैं, बटेंगे तो कटेंगे। अभी जितनी भी चीजें हुई हैं उसमें 10 लोगों ने एक बना लिया, 10 लोगों ने एक बना लिया, 10 लोगों ने एक बना लिया। इसीलिए हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं, हम आंदोलन कर रहे हैं, फ्रंट नहीं। और आंदोलन में जिस तरह से तात्या टोपे, जिस तरह से रानी लक्ष्मीबाई, जिस तरीके से नवाब साहब, जिस तरीके से मंगल पांडे, सभी लोग इकट्ठा हुए, हर राज्य से प्रतिभागिता हुई, उस तरीके से NNTM के आंदोलन में अंडमान निकोबार से लेकर के जम्मू कश्मीर, अरुणाचल से गुजरात के हर एक शिक्षक की सहभागिता संपूर्ण रूप से हमको चाहिए। तो इसलिए जो भी है, हम मजाक नहीं। देखिए बहुत अच्छा इरशाद मलिक ने लिखा है कि 25 लाख इट्स नॉट ए जोक। सरकार ऐसे कुचल नहीं सकती हमको, 25 लाख लोगों के साथ इतना भद्दा मजाक नहीं कर सकती। अभी आपके पास बहुत समय है, हमारे साथ इतना गंदा, इतना जर्डिकल मजाक नहीं हो सकता हमारे साथ। तो NNTM हमको मजाक नहीं बनने देगी। NNTM हमारे भूत लक्ष्य आदेश का विरोध करेगी। NNTM सभी शिक्षक संगठनों को जोड़ने का प्रयास करेगी। NNTM 25 लाख शिक्षकों के लिए अम्ब्रेला होगी। NNTM निर्णायक लड़ाई लड़ेगी। NNTM पूरे देश में डेटा वॉर की जंग छेड़ेगी। NNTM ये दिखाएगी कि उसके शिक्षक भी डेटा एडिप्ट हैं, और इतनी आईडी पे फेसबुक पे पूरे देश में ये सब फैलाएंगे कि हमारे लिए सरकार अत्याचार और अन्याय कर रही है और मौन चुप बैठी है। प्रोटेस्ट करेंगे, उसका रोड मैप बनाएंगे, लेकिन पहले हम चाहेंगे हमारे देश के सभी शिक्षक एकजुट तो हों। देखिए जब हम उतरेंगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे, ये आपको बात बता दें। अभी 30 अगस्त का धरना है, डेट हम बताएंगे। पहले हमको पहले खंड पे काम करना है। पहला खंड है आईडी का। आईडी का ये है कि आपको
जिस तरीके से ये निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं देना, आपको करना क्या है, फेसबुक आईडी, ट्विटर आईडी बनानी है अपने नाम की, और हमारे फेसबुक ट्विटर पे NNTM को आपको ज्वाइन करना है, उसकी संख्या बनानी, फिर उसमें आप पूरी तरीके से दिखाएंगे, सरकार के पास मैसेज जाएगा, फिर हम उस पर अपनी बात को रखेंगे, फिर सरकार को हम एक डेट देंगे, एक अल्टीमेटम देंगे, फिर उस अल्टीमेटम पे जब सरकार के पास एक सूचना जाएगी कि इस तारीख को इतने लाख लोग जुट रहे हैं, तब आपकी ग्रेविटी बढ़ेगी। तब आप देखिए सरकार कैसे नहीं मानती। वहां पर CJP ने इतना बड़ा आंदोलन किया, बहुत कम लोग थे, आप तो 2-4 लोग जब जुट जाएंगे एक हफ्ते के लिए, आपके कैसे नहीं हो जाता है। बिल्कुल थाली में परोस के कोई चीज आपको नहीं मिलेगी, आपको उसके लिए उतरना पड़ेगा। तो अब आपको तय करना है कि आपको इतिहास रचना है या इतिहास बनना है। तो रचने के लिए आपको खुद, आप शिल्पकार हैं, आप शिक्षक हैं, आप चाहेंगे तो आप रच सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो नहीं रच सकते हैं। तो NNTM एक निस्वार्थ, बिल्कुल समादरी भाव के लिए, सबको समान आदर करने के भाव से एक ऐसा आंदोलन का क्लस्टर है जिसमें सभी का स्वागत है। मैं सबका आह्वान करता हूं, मैं उसमें एक नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में आपके साथ रहूंगा जुड़ने के लिए। नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में मैं संतोष सिंह बघेल सबका आह्वान करता हूं, आप आइए, आप अपने संगठनों को लाइए, हम आपके संगठनों के साथ खड़े हैं, और एक मूवमेंट का आकार दीजिए। और जो आया तो ठीक, नहीं तो ये शिक्षक अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे। अब ये 25 लाख को तय करना है कि हमको किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिक्षकों से संगठन है, संगठन से शिक्षक नहीं है। ये बात आपको तय करना है। हम वो नहीं चाहेंगे, किसी भी तरीके से ये नहीं चाहेंगे कि कोई एक तय करे कि हमारा भविष्य क्या होगा। हम वो हाथ में नहीं देंगे, आप तय करेंगे कि आपके भविष्य के साथ क्या होगा। इतिहास रचना है आपको, आप नहीं करेंगे कोई संगठन आपका भविष्य क्या तय करता है। ये हमने 2004-5 में देख लिया है, आज हम भोग रहे हैं उस चीज को। आज हम कह रहे हैं कि उस तरह की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी गई। जी, फेसबुक अकाउंट बनाने का वो प्रोसेस मैं लिख के डाल दूंगा, कि वो मैं पूरा उसका जो इंस्ट्रक्शन होता है मैं डाल दूंगा, जो ट्यूटोरियल कहते हैं उसको, फेसबुक ट्यूटोरियल में डाल दूंगा, कैसे कैसे आपको क्या अकाउंट बनाना है और कैसे ट्विटर का, वो मैं सब डालूंगा, आपको पूरा इंस्ट्रक्शन दूंगा, जैसे आप आराम से अपना आईडी बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको तय करना है कि आपको किस तरीके से इस लड़ाई को आगे ले जाना है, क्योंकि अगर आप इसमें चूके, आपका संगठन नहीं तय करेगा कि आपका भविष्य क्या होगा, आपको तय करना है कि आपका भविष्य क्या होगा। मैं आपका मालिक नहीं हूं, सरकार हो वो आपकी सेवक है, संगठन भी आपका सेवक है, और मैं भी आपका सेवक हूं, मैं भी आपका भाई हूं, और आपकी इस लड़ाई के लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। जो भी मेरे पास है, जो भी मेरे पास स्ट्रेटजी है, जो भी मेरे पास कमिटमेंट है, जो भी मेरे पास रणनीति है, जो भी मेरे पास ऊर्जा है, वो मैं सब आपको देने के लिए तैयार। मैं उसमें 1% भी कमी नहीं। मैं इसीलिए समय लेके क्यूरेटिव, आपको लग रहा होगा क्यूरेटिव में समय ले, ऐसा नहीं है। क्यूरेटिव एक अंतिम महत्वपूर्ण पिटीशन होती है जिसमें हमको बहुत कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट्स के पॉइंट देखने होते हैं। एक बड़े वकील का सेटलमेंट लेटर लगता है उस पर, सेटल बाय, और उसमें जो है कि सर्टिफिकेट लगता है। इसीलिए हम रुके हुए हैं, उसको पूरा अच्छे से करके हम 2-4 दिनों में वो हो जाएगा। उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है, लेकिन आपको NNTM को आंदोलन के लिए बिल्कुल युद्ध स्तर पर लग जाना है। पहले चरण में हम इसके लिए आईडी क्रिएट करेंगे 5 लाख, उसका ट्यूटोरियल में डाल दे रहा हूं कि फेसबुक आईडी कैसे बनानी है, ट्विटर आईडी। जिस दिन 5 लाख 6 लाख, हम तो कहेंगे 10 लाख लोग बनाइए, 25 लाख है, हर घर में 3-3 4-4 मोबाइल है, आप बनाइए, आपकी पत्नी बच्चे भी बनाए, 2-2 3-3 आईडी बनाइए। देश में ये पहला ऐसा संगठन होगा, पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा, पहला ऐसा फेसबुक आईडी होगा जिसके पास 20 से 30 लाख इस तरीके के लोग होंगे जो अपनी आवाज आज और कल फिर उठाने के लिए तैयार है, सरकार से बात करने के लिए। सरकार आपके पास आएगी बात करने के लिए। तो पहले तो एक क्लस्टर के रूप में काम करना है, एक मूवमेंट के रूप में काम करना है कि आपको एक आईडी जनरेट करनी है। उस आईडी से आपको NNTM के पेज को फॉलो करके NNTM को इस तरीके से करना है कि उस पर आपको जब वीडियो डालना है, आपको पोस्ट लिखनी है, पूरे देश में एक आग की तरह ये बात फैल जाए। कमल और रोटी 1857 में फैलाया,
हम फेसबुक और ट्विटर को कह रहे हैं कमल और रोटी बनाइए, जिससे पूरे देश में शिक्षक अपने अधिकार, स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा के लिए बिल्कुल सजग हो जाए और अपने अधिकारों के लिए किसी भी तरह के आंदोलन संघर्ष के लिए तैयार हो जाए। तो कमल और रोटी आज के समय में आपका ट्विटर और फेसबुक है। वो भी संदेश वाहक का कार्य करता था, आज भी संदेश वाहक ये है। तो आपको NNTM को मजबूत करना है। NNTM के लिए आपको पहले आईडी बनानी है और सभी का आह्वान करता हूं, मध्य प्रदेश से जगदीश यादव जी हों, चाहे वो भी JTF के साथ पूरा उनकी जो टीम है कई प्रदेशों की, वो देखे उन्होंने कहा कि आप बताइए हमको, आप सब लोग आइए, मैं आपके में आऊंगा, आप मेरे में आइए। तो कहने का मतलब है कि अब ये चीज छोड़ देना है, कोई वर्चस्व नहीं। फला नेता ने क्या कहा उसका विरोध करना नहीं है, फला नेता ने क्या कहा उसका विरोध नहीं करना है, न MLC बनना है, न MP बनना है, न बहुत बड़ा नेतागिरी करनी है। अभी हमको सबसे बड़ी चीज है कि हमको हर एक टीचर की, मेरी एक बात आप हमेशा सुने होंगे, मैंने कहा है हम लोग अंतिम शिक्षक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब मैं आज भी उस बात पे कायम हूं कि मैं उस 24 लाख, अगर संख्या है 25 लाख या उससे ऊपर है, 24,99,999 की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, मैं 25 लाखवें शिक्षक की लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर वो कदाचित इस आदेश से प्रभावित हो जाता है तो दिल्ली के छुट्टी लेने के लिए भी मैं बताऊंगा, उसके लिए भी हम एक कैंपेन करेंगे पूरे देश से। जब इतने लोग छुट्टी लेंगे तो एक अच्छी संख्या में छुट्टी लेने वालों की संख्या जब सरकार के पास खुद ही जाएगी ना, तो सरकार खुद ही सकते में आएगी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि पहले क्लस्टर की जरूरत है। आप ऐसे लेंगे, यही छुट्टी लेने की ही सूचना को जब आप उससे डालेंगे 5 लाख 10 लाख लोग कि मैं फला तारीख से फला तारीख तक छुट्टी पर रहूंगा, लीव विदाउट पे रहूंगा, या और जो छुट्टी हमको दी गई हैं उस पर रहूंगा, तो फिर सरकार सकते में आएगी। हर राज्य से जब 10-10, 20-20 हजार लोग इस तरीके के लेंगे तो सरकार के पास भी जाती है सूचना कि इतना होने वाला है ना। और पुरानी पेंशन भी, जी बिल्कुल, पहले नौकरी तो बचाइए, पुरानी पेंशन पे भी हम बात करेंगे। पुरानी पेंशन में भी बहुत सारे लूप होल, उस तरह की लड़ाई नहीं लड़ी गई है जिस तरह की होनी चाहिए। हमारे यहाँ 2004-05 में जो मान लिया गया कि पुरानी पेंशन नहीं देंगे, उनके जो है ट्रेनिंग को सर्विस का हिस्सा नहीं माना गया, वहीं 2000 जो 68,000 की भर्ती में अब सर्विस के बाद ट्रेनिंग करा रहे हैं, उसका वेतन दे रहे हैं। ये सोचिए सरकार का दोहरा मापदंड। तो बहुत सारे पॉइंट है जिसपे पेंशन की लड़ाई भी आप जीत सकते हैं, लेकिन पहले हमारा एकमात्र ध्येय है, एकमात्र उद्देश्य है कि हमको अपना बेस्ट आंदोलन करना है। नहीं करेंगे तो जीवन भर पछताएंगे कि हमने अपना बेस्ट नहीं किया। तो कहने का मतलब है हमको बेस्ट देना है, नहीं दे पाए तो अंतिम समय में जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो जरूर ये सोचेंगे कि हमने क्यों नहीं प्रयास किया, हमने क्यों नहीं अपना सब कुछ दिया। हम तो योग्य थे, शिक्षित थे, समर्थ थे, इतना बड़ी संख्या में थे, और हम साथ में आए क्यों नहीं। तो उसके लिए सभी शिक्षकों को आगे आना होगा, एकजुट होना पड़ेगा, एक मुहिम चलानी पड़ेगी। 5 लाख फेसबुक, ट्विटर आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, आपको फेसबुक ट्विटर आईडी तो बनानी ही बनानी है, और एक समूह में रहना है। और आपको सबसे बड़ी बात यह करनी है कि आपको सबको जोड़ना है, और अपने बच्चों का मार्गदर्शन लीजिए अपने घर में, छोटे बच्चों का, वो आपसे ज्यादा हैंडी हैं। तो आईडी बनाइए अपने नाम से और इस पे एक मुहिम की तरह लग जाइए, ताकि जल्दी से जल्दी। और ये CJP वाले अगर आपको परेशान करें स्कूल में, तो आप बिल्कुल उनसे बात करिए कि आप कंस्ट्रक्टिव काम करिए, डिस्ट्रक्टिव काम मत करिए। हम यहाँ पर सिर्फ एक कर्मचारी हैं, हम यहाँ बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं बैठे हैं। सरकार की ये है, तो आप सरकार, आप कहिए कि आप जाइए, आप विधानसभा घेरिए, आप जाइए बेसिक शिक्षा मंत्री के यहाँ जाइए, आप हमारे पास क्यों आ रहे हैं। हम तो एक बस ड्यूटी करने वाले हैं, हमको हमारे बाद कोई दूसरा हेडमास्टर आएगा। तो इट्स डू और डाई कंडीशन। तो आपको पहले खंड में डेटा वॉर है और दूसरे खंड में फिजिकल मूवमेंट है। हमारा फिजिकल मूवमेंट, फिजिकल आंदोलन जो होगा दूसरा खंड है। तो पहले डेटा की बात हमको करनी है, और अपने आईडी का लिंक आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। अगर किसी का आईडी है तो वो कमेंट में छोड़ दिए। बाकी जब मैं पेज जनरेट करूंगा तो पेज 1 से 2 दिन में मैं पेज NNTM का बनाऊंगा, तो उस NNTM के पेज को आपको फॉलो करना है, या वो आईडी बनाऊंगा उसको आपको फॉलो करना है। और
एमपी में 70,000 लोग हैं, इस तरह हर देश में है, तो क्या 5 से 10 लाख लोग हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं? आपको किसी आज तक जी न्यूज, न्यूज 18, एबीपी न्यूज, मैंने देखिए वीडियो बना सबको टैग किया था, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब लोग फिर आपकी बात पूछने आएंगे। खुद ही को कर बुलंद उतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो आप तो भाग्य निर्माता हैं, आप भाग्य विधाता हैं, आप देश के ह्यूमन रिसोर्स तैयार करते हैं। भारत आज जो ह्यूमन रिसोर्स का इतना बड़ा कारखाना बना है, उसकी देन ये शिक्षक है। भारत जो इतने बड़े बड़े IITians, इतने बड़े बड़े मेडिकल जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो बाहर विदेशों में लोग जा रहे हैं, उसके पीछे ये शिक्षक है। और शिक्षकों की दुर्गति हो रही है, और शिक्षक खड़े नहीं होंगे तो देश में फिर कौन खड़ा होगा? अपने लिए नहीं लड़ेंगे तो किसके लिए लड़ेंगे आप? तो आपको पहले आईडी के लिए पहले खंड में ट्यूटोरियल हम डाल देंगे। अगर किसी को दिक्कत है आप मदद ले सकते हैं अपने बच्चों से, वो सब जानते हैं। वो अगर दूर रहते हैं तो वो आपकी आईडी बना भी देंगे, उसका पासवर्ड, लॉगिन आईडी और लॉगिन पासवर्ड आपको दे देंगे। वो एक डायरी पे लिख लीजिए। आप सब लोग सक्षम है, 56-57 साल कोई मत समझिए। आप लॉगिन आईडी अपने बच्चों से बनवाइए, अगर वो बाहर रहते हैं लॉगिन आईडी पासवर्ड फेसबुक का, ट्विटर का बनवाइए, लिख लीजिए डायरी पर ताकि भूले ना। उसको आप खोल लीजिए मोबाइल में। उसके बाद NNTM के पेज को वो करिए। 5-10 लाख लोग जब हो जाएंगे, अपनी बात पहुंचाएंगे, गवर्नमेंट को अल्टीमेटम देंगे, फिर हम डटेंगे। जिस दिन हम होमवर्क करके वहां पर बैठ जाएंगे, आप अपने पक्ष में निर्णय लेकर ही घर जाएंगे। तो इसलिए जब सारे संगठन शांत हैं, सरकार शांत है, सिस्टम शांत है, कोर्ट भी अपेक्षित न्याय नहीं दे पा रहा है, तो आज अपरिहार्य स्थिति है आपको जागने की, उठने की, लड़ने की। नहीं तो आप हमेशा के लिए सो जाएंगे। और मैं तो अपेक्षा करूंगा कि NNTM के पेज से 20 लाख लोग जुड़िए। एक परिवार से 2 से 3 लोग जुड़ सकते हैं, बच्चे, उनकी पत्नी, टीचर के उनकी दोनों बच्चे, उनके रिलेटिव। ऐसा पेज बनाइए, ऐसा एक वो बनाइए क्लस्टर की 50 लाख लोग, 60 लाख लोग एक फॉलो करें। फिर देखिए देश में एक बहुत बड़ा मूवमेंट आप वैसे क्रिएट कर देंगे। तो बहुत बड़े और भी बहुत स्ट्रेटजी का हिस्सा है, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा कि इस तरीके से हम सरकार के पास अपनी बातों को ले जाएंगे। हम बड़े बड़े लोगों से भी मिलेंगे इस बात में। हमारी कोशिश है देश में जो आवाज उठाने वाले बड़े बड़े शिक्षाविद हैं, बड़े बड़े साधु संत हैं, बड़े बड़े लोग हैं, मैं उनसे भी मिलने जाऊंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं, कहीं से भी छोड़ने वाला नहीं इस लड़ाई को। आप ये मत सोचिएगा मझधार में आपको छोड़ दूंगा, नहीं। मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे खाना हजम नहीं होगा जब तक मैं अपने एक एक शिक्षक के चेहरे पे मुस्कान लौटा नहीं देता, 1 सितंबर के पहले वाली। तो मैं मिलूंगा, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं बहुत लोगों से मिलने का भी मैं प्रोग्रामिंग किया हूं। मैं इस लड़ाई को इसकी सफलता तक ले जाकर ही मानूंगा। मैं सबसे मिलूंगा जो हमारे लिए आवाज उठाएंगे, मैं उन सबसे मिलूंगा, और विपक्ष के नेताओं से भी मिलूंगा। मैं बड़े बड़े जो एजुकेशनिस्ट हैं, बड़े बड़े जो योग और आयुर्वेद के वो हैं, देश में एक आइकॉन है, उनसे मिलूंगा। बड़े बड़े जो लीगल एडवाइजर हैं उनसे मिलूंगा। बड़े बड़े जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उनसे मिलूंगा। छोड़ने वाला नहीं हूं मैं, एकदम नहीं छोड़ूंगा। इसके लिए मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं, अपना भरसक दे रहा हूं और अपना 100% देता रहा हूं, क्योंकि मुझे इस लड़ाई के अलावा इस समय कुछ दिख ही नहीं रहा है। नाउ आई एम टेट ब्लाइंडेड। मैं जैसे कहते हैं ना सावन के अंधे हर जगह हरा, तो मुझे अब ये टेट अनिवार्यता का आदेश का रिमूवल ही दिख रहा है और मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो लास्ट में समराइज करता हूं कि NNTM नेशनल नॉन टेट टीचर मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा ये वो नहीं है कि मुझे बहुत बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, नहीं। NNTM का उद्देश्य है नेशनल नॉन टेट टीचर मूवमेंट। इसका उद्देश्य है कि हम आपसी संगठनों के जो आपसी वर्चस्व है, भेदभाव है, वह मनस्व है, उसको दूर करने के लिए इसकी फ्रेमिंग किए हैं। सब लोग आइए, टीचर खुद जुड़िए, लड़िए एक बढ़िया फ्रेमिंग से। हम इसमें अपनी डेटा स्ट्राइप से शुरू करेंगे और इसको मजबूत एक फिजिकल उसमें ले जाएंगे, निर्णायक तौर पे ले जाएंगे। समय समय पे बताऊंगा। पहले आपको काम करना है, हमारा पहला जो इसमें आप इसको टास्क भी समझ सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी मोमेंट में काम करते हैं तो एक सोल्जर की तरह काम करते हैं। मैं भी सोल्जर हूं,
मैं कोई आपका मेजर जनरल नहीं हूं, मैं भी सोल्जर हूं। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको एक टास्क के रूप में लीजिए, एक टास्क के रूप में आप लें, एक काम के रूप में लें। आप एक आईडी बनाइए अपने बच्चों से बात करके, उस पर मैं आईडी अपना भी कल मैं जनरेट कर दूंगा NNTM। पहले तो आप अपनी आईडी बनाइए, 1-2 दिन में जनरेट करूंगा, उसको फॉलो करना है। और फिर उसके बाद ट्विटर पे भी वो आईडी बनाऊंगा, उसको फॉलो करना है। जब 10-20 लाख टीचर जुड़ेंगे तब आप देखिए, जब हम अपनी बात को फैलाने लगेंगे तो सारी बातें उभर के फ्लोट करने लगेंगी। सब लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात समझने के लिए तैयार होंगे। पहले तो हमारी बात सही या गलत सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम कितने असहाय महसूस कर रहे हैं, सो हेल्पलेस। इतना असहाय तो हम लोग देश जब गुलाम था तब भी नहीं थे। मुझे तो ये समझ में आता है, इतनी उस समय भी एक स्वतंत्रता थी बात करने की। यहां पर तो कोई सुनने वाला ही नहीं, मीडिया ही नहीं सुन रहा है हमारी बात। कितना कोफ्त होता है। तो इसलिए हमको खुद मीडिया बनना पड़ेगा। हमको 10 लाख 20 लाख ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट चाहिए जो हमारी बात को, जब मैं इसलिए भी बना रहा हूं कि जब फिजिकल मूवमेंट होगा तो देश में जब 10-20 लाख लोग 5-6 बार शेयर करेंगे, 2 से 4 करोड़ बार जब कोई वीडियो कोई पोस्ट जाएगा, तो देखिए आपके लिए आपका देश क्यों नहीं खड़ा होगा। सब लोग खड़े होंगे। तो NNTM का मैं बनाता हूं और उसमें मैं अपेक्षा करूंगा, क्योंकि मैं हार जाऊंगा अगर आप नहीं जुड़ेंगे। फिर खड़ा होना मुश्किल होगा, क्योंकि अब निर्णायक लड़ाई लड़नी है। अब सभी को साथ लेके चलना है। बाकी 30 अगस्त को मैं आ रहा हूं दिल्ली, आप लोग भी आइए दिल्ली। उस दिन हम सरकार को एक ट्रेलर दे देते हैं, उसके बाद हम ये भी करेंगे। और हम कह रहे हैं कि 30 तारीख के धरने से रास्ता निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसी दिन सरकार मान जाए हमारी बात, बहुत अच्छी बात है। मैं लड्डू बांटूंगा। हम कह रहे हैं कि वो श्रेय जगदीश यादव जी को ही मिल जाए JTF का। हमको सोल्यूशन पे काम करना है, हमको श्रेय पे नहीं काम करना है। कौन श्रेय लेगा? यही समस्याओं की जड़ है। असली जड़ वहां जहां महत्वाकांक्षा आती है, वही जड़ होती। महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए। तो जी नंबर देता हूं, वेट करें जी। मध्य प्रदेश जी, बिल्कुल आप सभी का साथ चाहिए। मैं सबको भेजूंगा। 7269045666 वो नंबर है। आप सभी लोग व्हाट्सएप पे वो हमको मैसेज कर दीजिए अपना जिला। मैं नोडल भी बनाऊंगा और वहां पर आप नोडल जिसको बनाऊंगा, आप उनके नोडल, स्टेट नोडल से आप बात करेंगे और वहां पर सारे जो जिले के लोग जुड़ेंगे और फिर वो ब्लॉक से भी जुड़ेंगे। एक इतना बड़ा फ्रेमवर्क हम खड़ा करेंगे कि देखिए आप कैसे नहीं जीतते हैं, कैसे नहीं जीतते हैं आप। जीत आपकी झोली में आएगी, आपकी झोली में आएगी। इतना बड़ा आपका फ्रेमवर्क खड़ा होगा पूरे देश में इस मूवमेंट का, कि आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश के नोडल, जिले के, तहसील के, गांव के सभी एक शिक्षक जुड़ेंगे और 25 लाख शिक्षक जब एक क्लस्टर में आ जाएंगे, आंदोलन के लिए खड़े हो जाएंगे, तो वास्तव में उस दिन सरकार आपकी हर मांग मानने के लिए तैयार हो जाएगी। ये मेरा वादा है, मेरा संकल्प है। क्योंकि इस लड़ाई को जब मैंने कोर्ट में लड़ा तब भी मैं उतना ही इसके लिए कमिटेड था और मैं आज भी उतना ही कमिटेड हूं। जब तक न्याय नहीं दिलाता मैं चुप बैठने वाला नहीं। इसके लिए जो भी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ी मैं अपनाऊंगा। तो NNTM के लिए मेरी अपेक्षा है कि दलगत जो हमारी शिक्षक जो दलगत भावनाएं हैं उससे ऊपर उठिए, संगठन की जो भावनाएं हैं उनसे ऊपर उठिए। शिक्षकों के इतने जो व्यवहारिक आदेश पे आप अपनी जो आपका सहयोग है आपकी तरफ से वो मिलना चाहिए। आप इस मूवमेंट में शामिल होइए, हमारे साथ जुड़िए, उस पेज पे आइए। हम नोडल इसके बनाएंगे, फेसबुक पे भी और व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप होगा, हर प्रदेश का अलग अलग, जिसमें आपकी संख्या भी रहेगी, जिससे हमको एक संख्या भी मिलेगी। आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए ताकि हम इस लड़ाई को जीतें। क्या मैं ये मान के चलूं कि हमारे सभी शिक्षक एक निर्णायक आंदोलन के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, मुझे पूरा भरोसा है। तो पहले जी बिल्कुल कश्यप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मिल गया थंब। ये थंब नहीं है, ये थंब इसका इशारा है कि हम जरूर जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल संतोष सोनी जी, इतिहास रचेंगे हम, और इतिहास बनना नहीं, इतिहास रचना है। मोहित संकर जी आपको भी, और सचिन शर्मा सहारनपुर हमारे तो पहले दिन के साथी हैं, और मैं बिल्कुल इसके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। मेरी अपेक्षा है कि देश के कोने कोने से
एक एक साथी मेहनत करे, सबको जोड़े, सबको साथ में लाए, चेन से चेन जुड़े, हाथ से हाथ जुड़े, और एकता में बहुत शक्ति होती है। मेरा किसी भी संगठन, किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। सब लोग साथ आए, सब लोग जीते, सब लोग लड़े, और मैं सबको श्रेय दूंगा उस दिन लड़ाई। ठीक है, तो NNTM आज से एक मुहिम बन जानी चाहिए, आज से एक जुबान पे एक उस तरह का बन जाना चाहिए कि हम इसके लिए तैयार हैं। एक मूवमेंट चलाइए, पहले तो आईडी का 5 लाख, 10 लाख, हम 25 लाख लोग हैं, और ज्यादा भी हो सकते हैं। हम तो एक संख्या आंकड़ा देते हैं, 30 लाख 35 लाख शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा आईडी क्रिएट करिए, ज्यादा से ज्यादा करिए। देखिए कैसे नहीं मीडिया सुनेगी, हमारे गले सूख जा रहे हैं, हम हेल्पलेस है, मीडिया कहते हैं भैया हमारी बात सुन लो। आपको हाथ ना जोड़ना पड़े, आप ऐसा करिए कि मीडिया आपके पास आए और पूछे कि आपकी समस्या क्या है, वो काम ये करना। ठीक है, तो बहुत आपका मैंने समय लिया। अब आगे आपको पहले तो डेटा के लिए आपको संकल्प लेना है कि गणेश मालवीय जी से मैं बात करूंगा, उनको भी साथ में लूंगा, वो भी हमारे साथ रहेंगे। और एक निर्णायक लड़ाई लड़नी, 1-2 दिन की नहीं लड़ाई लड़नी, अब निर्णायक लड़ाई लड़नी, थोड़ी देर से लड़नी, थोड़ा घबराना नहीं है। अक्सर जल्दबाजी में काम बिगड़ जाता है। आप ये मान के चलिए, जब जिस दिन आप निर्णायक तौर पे ठान के बैठ जाएंगे, कुछ लेके ही जाएंगे, आप लेके जाएंगे। जब आप औपचारिकता से कोई धरना करेंगे कि 1 दिन कर लिए, 2 दिन कर लिए, चलेंगे, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। आप ठान के बैठिए, पहले तो आप देखिए ना किस तरह जीतेंगे। आप पहले डेटा वाला वो शुरू करिए, तो हम जरूर इसको जीतेंगे। हाँ बिल्कुल विरोध करेंगे, 5 सितंबर को हम विरोध करेंगे, पूरा विरोध करेंगे। 5 सितंबर के लिए मैं स्टडी बनाऊंगा, सब लोग विरोध करेंगे। अगर आपको कोई सम्मान मिलता है, कोई नॉन टेट शिक्षक साथी है, तो सम्मान लेने नहीं जाएगा। अगर आपके अंदर स्वाभिमान है तो सम्मान बिल्कुल मत लीजिए, कोई सम्मान मत लीजिए। जब हमारा स्वाभिमान ही नहीं रहेगा, हमारे लिए आदेश दिया जाए, तो सम्मान का क्या मतलब है? हमारे स्वाभिमान की आप हत्या कर रहे हैं और हमको सम्मान दे रहे हैं मंच पर, नहीं चाहिए हमको। हम काली पट्टी बांध के विरोध करेंगे पूरे नॉन टेट टीचर, शिक्षक के दिन, शिक्षक दिवस के दिन हम ये भी बचा करेंगे पूरे देश में। उसकी मुहिम भी हम चलाएंगे 5 सितंबर के दिन, कि पूरे देश में सभी शिक्षक, इसीलिए मैं आईडी की बात कर रहा हूं। ये आपके लिए काम करेगा, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। जब आपके पास 10 लाख आईडी होगी, 10 लाख शिक्षक अपनी आईडी से वो पट्टी बांध के रिबन डालेंगे कि शिक्षक सम्मानों के साथ दोहरा व्यवहार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तब देखिए कैसे सरकार नहीं झुकती। जी महाराष्ट्र में हमारे साथ जाधव जी हैं, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं जाधव जी, उनका फोन आया था और वो हमारे साथ हैं जाधव जी। और भी लोग जो हैं वो आ सकते हैं, और आप हमारे साथ जुड़िए, जरूर आजादी आपको मिलकर रहेगी। सरकार छोटे छोटे विषयों पर जाकर संशोधन कर देती है, आप अच्छे से जान रहे हैं। एक केस हुआ था, साहबानों का केस हुआ था, साहबानों में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया था संशोधन करके, और आप 25 लाख शिक्षकों का मामला संशोधन नहीं कर सकती है। वो तो देख रही है कि आप किस तरीके से लड़ने के लिए आ रहे हैं। आप नहीं बोलेंगे, बिना रोए तो माँ दूध नहीं पिलाती है, तो बिना आवाज के सरकार कैसे आपकी बात सुन लेगी? शांतिपूर्वक होगा, बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठेंगे। हम कोई जेनजी नहीं है, हम कोई वो नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक बैठेंगे, अपने अधिकारों के लिए बैठे ही रहेंगे, हटेंगे ही नहीं जब तक आप हमारे पक्ष में न्याय नहीं देते। वो करना है, मैं सारी स्ट्रेटजी बताऊंगा। पहला आपको काम करना है, समय समय पे रोज आऊंगा लाइव, रोज लाइव आऊंगा, रोज दूसरे दिन आऊंगा, और आपको जोड़े रखूंगा, आपके साथ बना रहूंगा, और आगे की स्ट्रेटजी बताऊंगा। पहले आपको डेटा पे काम करना है, पहले आपको ज्यादा से ज्यादा, मैंने तो 5 लाख एक मिनिमम संख्या रखी है, 5 लाख 10 लाख आईडी बनाइए, फेसबुक और ट्विटर और इंस्टा, और ये दिखाइए कि हम जेन जी, जेन अल्फा से भी ताकतवर हैं, उनसे भी ज्यादा मजबूत हैं, उनसे भी ज्यादा मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। कर्नाटका से कोई नहीं, रेड्डी साहब, दयानंद रेड्डी साहब, कर्नाटका से कोई नहीं है। आप मुझे जरा सा मैं नंबर छोड़ूंगा, उस पर मुझे बताइएगा, वहां के प्रदेश अध्यक्ष जी का नंबर दीजिएगा। मैं पूरे भारत में जो 1857 की क्रांति, उस तरीके का आंदोलन चाहता हूं कि हमारे शिक्षक शांतिपूर्वक तरीके से वो बैठे, और इसको तो पहले वर्चुअली सरकार को इस मामले को प्रोपोगेट किया जाए, सरकार इस मामले पे हमारी बात सुने, नहीं तो फिजिकली भी पूरे देश के शिक्षक उसी तरीके से आंदोलन के रूप में लाखों की संख्या में दिल्ली में बैठने की तैयारी कर लेंगे। और कितने लोग को सस्पेंड करेंगे, कितने लोग पे कार्रवाई करेंगे, कितने लोग? जाधव साहब का नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूं, मैं अभी नाम लिख दूंगा, अभी मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं। कोई राव जाधव जी हैं, मैं बता दूंगा आपको, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष है, अभी मैं लिख दूंगा। तो
कितने लोगों को वो सरकार कार्रवाई करेगी? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, सबको कार्रवाई कर देगी? नहीं करेगी। सारी कार्रवाइयां वापस होंगी। लेकिन कब? जब आप जिद बना के बैठ जाएंगे, जब ये ठान के बैठ जाएंगे कि बिना अपना लिए मैंने। हाँ जी, सतवरा जी गुजरात से भी एक लोग हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी का बात मेरी हो नहीं पाई थी। गुजरात कर्नाटका बचा है, उससे मुझे जो भी प्रदेश अध्यक्ष जी है बात करवाइएगा। तो मैं ये चाहूंगा कि पूरे भारत से हमारे सभी शिक्षक साथी जुड़े। मैं उस आंदोलन के लिए पूरे भारत के अपने शिक्षक साथियों को आह्वान करता हूं, NNTM से जुड़िए। 25 लाख परिवार जिस दिन मेरे साथ जुट जाएंगे, उस दिन आप अपनी ये लड़ाई जीत जाएंगे। और मैं राष्ट्रीय संयोजक के रूप में एक धागे के रूप में काम करूंगा, जिसमें ये आह्वान करूंगा कि देश के 25 शिक्षक जुड़े मोती के रूप में। कोई वर्चस्व नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, सिर्फ और सिर्फ टेट से मुक्ति। मुझे नहीं चाहिए कोई किसी तरीके का वो। आप कहेंगे मैं एक शिक्षक के रूप में जुड़ा रहूंगा आपके साथ, और हर प्रदेश से मैं अपेक्षा करूंगा जो भी हैं वो शिक्षक जुड़े अपने प्रदेश अध्यक्ष। अगर मैं कुछ नाम बताऊंगा, अभी 12 हैं, तो इसका मतलब हुआ अभी ऐसे प्रदेश हैं 12, 13, 14, 2, 16 प्रदेश हैं, और कुछ यूटीज है जहां से मेरी बात अभी नहीं हो पाई है। वहां से आह्वान करूंगा ताकि जो है कि जम्मू कश्मीर से धीमन साहब हैं, तो वो भी लोग जोड़ेंगे लोगों को, तभी ये संख्या बढ़ेगी। ये रेप्लिकेशन मुझे चाहिए, मुझे रेप्लिकेशन चाहिए। रेप्लिकेशन का मतलब समझ रहे हैं? गुणोत्तर श्रेणी में वृद्धि चाहिए। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 16, 16 का 256, इस तरीके का मुझे मल्टीप्लीकेशन रेप्लिकेशन चाहिए। इस तरीके की संख्या होनी चाहिए जिस तरीके से। हाँ, केशव राव जाधव जी, उनसे बात हुई है। केशव राव जाधव महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ हैं। मैं इसको बताता हूँ, धीमन साहब हैं, नरेश ठाकुर जी हैं, जगदीश यादव जी हैं, दर्शन जी हैं, करीम जी हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं जो मेरे साथ इस NNTM में जुड़े हैं। JTF खुद ही अपने आप में एक फ्रंट बन गया, वो हमारे साथ है। उत्तर प्रदेश में भी हम संगठनों से बात करेंगे, और उम्मीद है कि वो हमारे साथ आएंगे, और हम पूरे साथ में कोलैबोरेट करके इसको लड़ेंगे। और नहीं दिखा पाएंगे तो आपके पास आगे आने वाली झड़ी आ जाएगी समस्याओं जी। उत्तराखंड से भी हमारी बात हुई है, बहुत लोग हैं, और वो भी मैं बताऊंगा धीरे धीरे सबका। गुजरात में आप महेश सतवरा जी, आप मुझे बताइएगा, प्रदेश अध्यक्ष जी का नंबर दीजिएगा। वहां पे एक लोग से बात हुई है, लेकिन उस समय जुड़ नहीं पाए वो। तो गुजरात जुड़ा, अभी जोड़ना है, कर्नाटक जोड़ना है, आसाम जोड़ना है, मणिपुर जोड़ना है, केरला जोड़ना है, और आंध्रा जुड़ा हुआ है, तेलंगाना जुड़ा हुआ, आंध्रा नहीं जुड़ा है, आंध्रा जोड़ना है, और तमिलनाडु जोड़ना है, और मेघालय है हमारे साथ। तो वो मैं डिटेल दे दूंगा। पहले तो आप आईडी बनाइए, और मैं धीरे धीरे सभी प्रदेशों से बात करूंगा युद्ध स्तर पे। अच्छा, क्या MLC श्रीकांत देशपांडे सर, ये कहाँ पे हैं देशपांडे सर? देशपांडे जी कहाँ के हैं? MLC साहब कहाँ के हैं? धनगर साहब। वेस्ट बंगाल से भी एक नंबर मुझे दिया गया है, मैं अभी बात नहीं कर पाया हूँ, मैं उनसे बात करूंगा। पहले तो मेरे ये था कि एक मैं रूपरेखा दे दूं, और झारखंड से भी मेरे लिए अभी एक बात तो होती है, वहां पर है कन्वेनर, और उनसे मेरी बात होगी। धीरे धीरे मैं डालूंगा खुद ही लिखे कि यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हमसे नहीं जुड़े, उनका नंबर दीजिए, मैं बात करूंगा। क्योंकि ये मूवमेंट है, ये कोई संगठन नहीं है। तो आपको ये भावना नहीं रखनी है कि हम संगठन है तो कैसे उनके साथ जुड़े, ये नहीं रखना है। इसीलिए मैंने ये कहा है कि मूवमेंट है, ये मैं मूवमेंट चलाऊंगा पूरे देश में, जिसमें हमारे शिक्षकों को न्याय हो जाए। क्योंकि वो परेशान है, हमारे 25 शिक्षक परेशान हैं, वो इस तरीके के वर्चस्ववाद के चक्कर में वो पिसते जा रहे हैं, उनको नहीं पिसना है। हाँ, मैं नंबर भी अपना टैग कर दे रहा हूँ, और वो मैं नंबर छोड़ भी दे रहा हूँ, 7269045666। जगदीश यादव जी हमारे साथ हैं, और भी जो लोग हैं, और वो सभी 1.5-2 लाख लोगों को जोड़ेंगे फेसबुक, उन्होंने कहा है। तो हम तो चाह रहे हैं 15 से 20 लाख आईडी जोड़नी चाहिए, दिखा देना है देश में कि हम लोग इतनी संख्या में हैं। क्या हम लोग 2-3 मिलियन भी नहीं हो सकते हैं आईडी? बिल्कुल हो सकते हैं। हम चाहें तो हम 10 मिलियन हो सकते हैं, अगर बच्चों को भी अपने जोड़ दें, एक युद्ध की तरह इसको छेड़ दें। हर घर में 8-10 आईडी हो जाएगी, उस तरीके का काम करिए। सरकार आपको खुद इस मामले में बुलाए और बैठे और बात करे, हम टैग कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी डेटा के लिए आप पूरी तरीके से लग जाइए, पहले आईडी जनरेट करिए, मैं उसके बारे में लिख भी दे रहा हूँ, और प्रदेश अध्यक्ष से मैं बात कर रहा हूँ, उसको युद्ध स्तर पर लेके जाना है। और कुछ मेरे लिए अगर कोई बात है
और तो आप मुझे बताइए, हम लड़ेंगे और जरूर जीतेंगे। ये मेरी जो भावना है, ये संकल्प सिद्धि के साथ है और मुझे पूरा विश्वास है। जी, आप में से कोई मुझे आदेश देना चाहता हो, और एक बात मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा, मेरा कोई भी इसमें महत्वाकांक्षा नहीं है, कोई भी महत्वाकांक्षा नहीं, क्योंकि मैं खुद बहुत ही कंजर्वेटिव आदमी हूँ, बहुत कंजर्वेटिव आदमी हूँ। इस लड़ाई में चूंकि मैंने देखा कि इसमें कुछ जरूरत थी, तब मैं आया। मैं बहुत कंजर्वेटिव हूँ, है ना, लेकिन मुझे किसी भी तरीके के लिए शिक्षक हितों के साथ किसी भी तरीके का वो देखा नहीं जाता, बर्दाश्त नहीं होता। और अब मैं इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हूं, और जहां जहां शिक्षकों के साथ अहित की बात होगी, मैं आपको खड़ा मिलूंगा, पुरजोर तरीके से मिलूंगा, टेट के बाद भी मिलूंगा। मैं ऐसा मंच बनाऊंगा जहां पर देश के किसी भी कोने के किसी भी एक शिक्षक के साथ अहित नहीं होने पाएगा। ये मेरा संकल्प है आपके साथ। तो ये ठीक है, आप इसको करिए। नंबर मैं डाल दे रहा हूं, और मेरी अपेक्षा है हाथ जोड़ के NNTM, नेशनल नॉन टेट टीचर मूवमेंट को सपोर्ट करिए। आईडी मैं बना रहा हूं, उससे जुड़िए। कल वो आईडी बन जाएगी फेसबुक, ट्विटर पे। आपको मैं मौका दे रहा हूं कि आप अपनी आईडी पहले बना लीजिए, और उसको एक मुहिम के साथ, एक जन आंदोलन, शिक्षक जन आंदोलन की तरह गांव गांव में सभी को जोड़ना है, जुड़वाना है, बात करनी है, फोन करना है, अपने ग्रुप में मैसेज डालना है। और जिस तरह से लीगल टीम को आपने सपोर्ट किया, NNTM कोई इस तरीके की भावना नहीं रखनी है, हम किस संगठन से क्या है, जुड़ना है। 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख लोगों को साथ में आना है। आप देखेंगे किस तरीके से आप इम्पैक्टफुल इस लड़ाई को जीत जाएंगे। तो ये सारी बातें थी। हाँ, ये नंबर है मेरा 7269045666। जी, जो भी है कल हमसे बात करिए। और विद्यालय समय रहता है थोड़ा सा 8 से 2। कल हमारा विद्यालय लेकिन बंद है, कल मैं उपलब्ध रहूंगा दिन में भी। कल हमारे जिले में छुट्टी है, अभी भी घोषणा हुई है, तो कल मैं दिन भर उपलब्ध रहूंगा। कल मैं दिन भर अपने देश के सभी प्रदेश अध्यक्षों से आह्वान करूंगा कि आप मुझसे बात करिए, ताकि आप रणनीति में हमको आशीर्वाद दीजिए। मैं आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। मैं किसी तरीके का ये नहीं चाहता कि मैं आपको डिक्टेट करूं, आप मुझे डिक्टेट करिए, है ना। तो मैं ये चाहूंगा कि आप मुझे डिक्टेट करिए, मुझे बताइए, और मैं इस फ्रंट को, इस फोरम को, इस मूवमेंट को आगे ले जाऊं। और अपने मालवीय जी से मैं बात करूंगा, और अभी हमको जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी हमको सही समय, हमको कॉपी पेस्ट काम नहीं करना है। हमको रणनीति बना के पहले अपने आप को उभारना है, पहले अपनी आवाज को पहुंचानी है। नहीं तो जो काम आप आवाज बिना पहुंचाए करेंगे, आप देखें धरने प्रदर्शन हुए हैं, किसी भी तरीके का सरकार ने अटेंशन नहीं लिया, न मीडिया ने अटेंशन लिया। वो काम आपको नहीं करना है, पहले अटेंशन क्रिएट करना है। पहले हमको वो एक, जिसको कहते हैं कि एक मीडियम तैयार करना पड़ेगा, ताकि हमारी बात को अटेंशन सरकार ले, हमको पूरी तरीके से मीडिया हाउसेस हमको ले। तो ये सारी बातें हैं, और मैं चाहूंगा अपने प्रदेश के सभी टीचरों से, देश के सभी टीचरों से, हर कोने से, कि वो आप जुड़िए और इस मुहिम को आगे ले जाइए। पहले डेटा पे आप आईडी बनाइए और हमारे NNTM पेज से जुड़िए, फिर आगे देखिए, हम आगे जो भी रूपरेखा होगी वो बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अच्छा, भरत सिंह माखड़ जी हैं, ये राजस्थान से। अच्छा, वहां प्रदेश अध्यक्ष जी का नंबर जरा मुझे दीजिएगा। गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मैं लिख दूंगा अभी, उनको मुझे जोड़ना है। और ये बता दो आपको, क्यूरेटिव हमारी पैरेलल लड़ाई चल रही है, वो भी बड़ी मजबूत लड़ाई है, वो चलती रहेगी, उसमें मैं 1% भी कमी नहीं छोड़ने वाला हूं, वो भी चलेगा। तो वो भी लड़ाई लड़नी है, और हमको ये भी लड़ाई लड़नी, ठीक है। हाँ, कल मैं सभी प्रदेश से बात करूंगा, और मैं जिस प्रदेश से बात करूंगा उसकी फोटो लगा के मैं पोस्ट भी डालूंगा। आप ध्यान दीजिएगा कि ये प्रदेश अध्यक्ष हमारे NNTM से जुड़ गए हैं, ठीक है, वो मैं डालूंगा। एक्नॉलेजमेंट भी आपको मैं दूंगा। और देखिएगा, आपका NNTM देश में पूरे शिक्षकों के लिए वो आंदोलन खड़ा करेगा कि आपके लिए तर्कसंगत और नैसर्गिक न्याय जरूर होकर के रहेगा। हाँ नहीं, ठीक है, 208 दिख रहा है, पूरे देश का है, लेकिन यही तो जगाना है, आपको जागना पड़ेगा। वही मैं देखता हूं कि सब परेशान हैं, लेकिन लाइक कमेंट उस तरीके के लोग नहीं आते। हम लाखों में हैं, लेकिन लोग उस तरह से जागे नहीं है। पहले तो जागना पड़ेगा। आप लड़ाई के नहीं जागेंगे तो कौन जागेगा? फिर कौन जागेगा? कौन आपकी लड़ाई लड़ेगा?
तो आपको जागना पड़ेगा। तो पहले आप वो डेटा में, पहले तो आप आइए फ्रंट पे, आप इस लड़ाई के लिए अपनी वर्चुअली उपस्थिति दीजिए। आप देखिए, जब बनेगा हम कुछ दिनों तक इसको ले चलेंगे, एक मुहिम के तौर पर, एक वीडियो प्रोपेगेंडा के तौर पर, एक सोशल मीडिया ट्रायल के तौर पर, सारी बातें स्पष्ट होंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और राजकुमार जी हैं सांबा से, स्वागत है। हाँ, गुजरात में बात करूंगा, गुजरात बहुत करूंगा। गुजरात में एकदम खामोशी है, सही बात है। कर्नाटका भी बात करूंगा, उड़ीसा भी बात करनी है। चिंता नहीं करनी है मोनिका शर्मा जी, हाँ चिंता नहीं करनी है। और 30 अगस्त को सबको आना है, 30 अगस्त को चलना है, सबके धरने में पहुंचना है। लेकिन जो NNTM है वो जब करेगा तो वो उसमें सबको प्रतिभा करना है, वो निर्णायक होगा, उसके लिए सबको आना है। उड़ीसा में भी सब साइलेंट है, तो उड़ीसा का मोहंती साहब, मेरा जो नंबर है 7269045666, उड़ीसा, कर्नाटका, गुजरात, आंध्रा, केरला, मणिपुर, ये जो प्रदेश है वो हमको नंबर देंगे अपने प्रदेश अध्यक्ष महोदय का, ताकि मैं बात करूं। ठीक है, तो आप मुझे जरूर दीजिए। मध्य प्रदेश से जगदीश यादव जी हैं, और वो जो आईडी होगी NNTM की वो मैं बताऊंगा, शेयर करूंगा अपने आईडी से, तब आप उसको, आपको फॉलो करना है, वो मैं कल बताऊंगा। और पहले तो आप अपनी आईडी बनाइए, अपने बच्चों को लगा दीजिए इस पे, ये आपकी लड़ाई है और आप बच्चों को लगाइए। पहले तो 5 से 10 लाख आईडी आप बनाइए, ताकि आप अपने आप को बता तो सकें कि यस आई विल एंड आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ, ये आपको करना है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मैं अब आपसे अनुमति ले सकता हूं? आज्ञा है। राजस्थान में भी बात नहीं हो, राजस्थान से मुझे नंबर दीजिएगा। सर्वेभवन्तु सुखिनः जो आईडी है राजस्थान में, सर मुझे नंबर दीजिएगा। राजस्थान मैंने बोला, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और केरला, तमिलनाडु, ये कुछ 12-14 स्टेट बचे हैं, और बाकी 12-13 स्टेट के प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे जो भी होगा वो बात आपसे करेंगे। नमस्कार।